गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ ठाकुर जसवंत। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट संस्कृत यूनिट 5 समास परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंपाउंड ओके इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अभ्यास 2 मीन्स कारक विभक्ति परिचय की थोड़ी हम बात कर लेंगे। क्योंकि समास में जो यहाँ पे आपकी स्टैंडर्ड 9 में जो समास है वो दो है, एक द्वंद्व और तत्पुरुष समास। ओके, तो तत्पुरुष समास जो है उसमें विभक्ति तत्पुरुष भी आता है, इसीलिए विभक्ति का परिचय होना भी आपको बहुत ज़रूरी है। तो ये जो अभ्यास 2 है कारक विभक्ति परिचय, इन टेक्स्ट बुक आपको दिया है पेज नंबर 86 पर। ओके, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट है 88 पर, उसमें 7 विभक्ति है। ओके, यानी कि केज। ओके, केजेस कौन सी? तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ओके, और संबोधन। तो ये 7 जो विभक्ति है 8 वो हमें क्लियर करनी है। वो उसके कारक कौन से हैं ये हमें देखना है। तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। यहाँ पे फर्स्ट आपको देखना है 89 पेज पर, जनः अकारांत पुल्लिंग शब्द है। ओके, अकारांत मीन्स एंडिंग इन अ मस्क्यूलाइन। ओके, नंबर सेकंड है मुनि, इकारांत पुल्लिंग मीन्स एंडिंग इन ई मस्क्यूलाइन। एंड नंबर थर्ड भानु, उकारांत पुल्लिंग मीन्स एंडिंग इन उ मस्क्यूलाइन। वैसे लता आकारांत स्त्रीलिंग एंडिंग इन आ फेमिनाइन। नंबर सेकंड भूमि, इकारांत स्त्रीलिंग वर्ड, तो उसका क्या है मीन्स एंडिंग इन ई फेमिनाइन। नदी इकारांत स्त्रीलिंग, ओके, तो एंडिंग इन ई फेमिनाइन। एंड धेनु उकारांत स्त्रीलिंग मीन्स एंडिंग इन उ फेमिनाइन। फल अकारांत नपुंसकलिंग एंडिंग इन अ न्यूटर। वैसे प्रोनाउंस की टेबल भी यहाँ पे दी गई है। अस्मद मीन्स आई एंड युष्मद मीन्स यू। उसके बाद है 94 पेज पर तद मीन्स ही मस्क्यूलाइन्स, तद सी फेमिनाइन एंड तद इट न्यूटर। ओके, ये आपको कारक विभक्ति की जो कोष्टक दिए हैं वो आपको आपके हिसाब से ही तैयार करने के हैं। और अब हम बात करेंगे समास परिचयानी। ओके, यानी कि कंपाउंड। फर्स्ट है तत्पुरुष एंड द्वंद्व समास। तो यहाँ पे इन संस्कृत देर आर मेनली 4 काइंड ऑफ कंपाउंड्स। नंबर 1 अव्ययीभाव, नंबर 2 तत्पुरुष, नंबर 3 बहुव्रीहि एंड नंबर 4 द्वंद्व। ऑफ दिस वी विल नाउ लर्न 2 ऑफ देम, फर्स्ट तत्पुरुष एंड सेकंड द्वंद्व। ओके, तो ये जो कंपाउंड है, ये जो समास है वो कैसे बनते हैं उसकी डिटेल हम लेते हैं। तो फर्स्ट इन ए कंपाउंड नाउन्स कंबाइंड विथ नाउन्स, ये जो समास है उसमें 2 नाउन कंबाइंड होते हैं, राइट। नंबर सेकंड 2 और मोर देन नाउन्स कैन फॉर्म कंपाउंड, एक या एक से ज़्यादा जो नाउन होता है वो कंबाइंड होता है तो समास बनता है। ओके, तो हम फर्स्ट तत्पुरुष समास सीखेंगे। ओके, यहाँ पे मैं 2 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आपको समझना भी है और लिखना भी है। सह दशरथस्य पुत्र
रामः गच्छति, सः दशरथस्य पुत्र रामः गच्छति। और सेकंड सेंटेंस है सः दशरथ पुत्र रामः गच्छति, सः दशरथ पुत्र रामः गच्छति। ओके, यहाँ आप देख रहे हैं फर्स्ट सेंटेंस में दशरथ राम, ओके, ये दोनों नाउन है। सेकंड में देख रहे हैं आप ये दशरथ पुत्र, दो नाउन, ये पुत्र भी एक नाउन ही है। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक या दो नाउन होते हैं और कंबाइंड होता है वो समास कहलाता है। ओके, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दशरथस्य पुत्र रामः गच्छति, मीनिंग है इसका कि वो देखो दशरथ का पुत्र राम जा रहा है। दूसरे सेंटेंस का भी मीनिंग वही है, सेम ही है, सह दशरथ पुत्र रामः गच्छति। लेकिन यहाँ पे क्या किया, ये दोनों वर्ड जो है वो कंबाइन कर कर एक ही वर्ड यानी कि कंपाउंड हो गया है। यहाँ पे उसने तत्पुरुष समास कर दिया है। कैसे कि सह दशरथ पुत्र रामः गच्छति, यानी कि दशरथ का पुत्र राम जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दशरथ पुत्र जो वर्ड है वो तत्पुरुष समास क्वालिफाइड कर रहा है। ओके, यहाँ पे तत्पुरुष जो समास है, तत्पुरुष समास उसके तीन प्रकार है, विभक्ति तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष एंड नज तत्पुरुष। ओके, उसमें फर्स्ट है विभक्ति तत्पुरुष समास। मैंने अभी आपको बताया कि जो अभ्यास 2 है वो कारक विभक्ति परिचय, अगर वो आपका क्लियर होगा तो ही आप ये फर्स्ट जो तत्पुरुष का प्रकार है, ओके, तो ये आप क्लियर कर सकते हैं, विभक्ति तत्पुरुष प्रकार। ओके, उसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है कृषकः मरणासन्नः अस्ति। ओके, ये मरणासन्नः, ओके, तो कृषकः मरणासन्नः अस्ति, तो मरणासन्न ये विभक्ति तत्पुरुष समास है। कैसे, तो इसका जब विग्रह करेंगे तो उसका विग्रह ऐसे होगा, मरणम आसन्नः। ओके, क्या हो गया इसका, मरणम आसन्नः। दूसरा हम एग्जाम्पल लेंगे, मेघजलम वर्षति। तो यहाँ पे जो मेघ जलम वर्ड है वो विभक्ति तत्पुरुष को क्वालिफाइड कर रहा है। अगर इसका हम विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह होगा मेघम जलम। ओके, मेघस्य जलम। तो इस प्रकार यहाँ पे जो मरणम है, मेघस्य है, वो एक विभक्ति यानी कि केजिस क्वालिफाइड करती है, इसीलिए इसको हम विभक्ति तत्पुरुष समास कहते हैं। ओके, उसके बाद आप अगर इसकी डेफिनेशन देखना चाहे तो व्हेन अ कंपाउंड इज फॉर्म बाय टू वर्ड ऑफ विच द अर्लियर वन इज ऑफ a different case and the second one is the first case, it is called विभक्ति तत्पुरुष। ओके, अब सेकंड है उपपद तत्पुरुष समास।
ओके, उपपद तत्पुरुष समास। तो रोगः दोषात् जायते, एग्जाम्पल है एक, रोगः दोषात् जायते, और दूसरा एग्जाम्पल है रोगः दोषः दोषजः। इन ब्रैकेट भवती। ओके, तो यहाँ पे आप फर्स्ट सेंटेंस में देख रहे हैं रोगः दोषात् दोषात् जायते, यानी कि रोग दोष के कारण जा रहा है या भाग रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो दोषात् है, ओके, वो पंचमी विभक्ति में है, लेकिन दूसरे सेंटेंस में रोगः दोषजः भवति, यानी कि ये जो आगे वाला जो वर्ड्स है वो जायते में ही आ गया है, या फिर जायते पूरा जो सेंटेंस है वो ओनली ज ही क्वालिफाइड कर रहा है। ओके, तो ये जो है वो उपपद कहलाता है, उपपद तत्पुरुष कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा जो वर्ड है वो ओनली जह, यानी कि जिस क्रियापद हो उसमें जह जैसे कंपाउंड एंडिंग इन जह जैसे वर्ड आते हैं वो उपपद तत्पुरुष कहलाता है। ओके, ऐसा बोले तो व्हेन इट बिकम अ कंपाउंड, सच कंपाउंड आर कॉल्ड उपपद। मीन्स जायते हैज चेंज, यहाँ पे जायते चेंज होकर जह हो जाएगा। ओके, और नंबर थर्ड है नज तत्पुरुष। अब आप देख रहे हैं कि नज तत्पुरुष, नाम में ही उसका गुण है। ओके, तो नज मीन्स जो नहीं है वो, हम नेगेटिविटी। ओके, तो फर्स्ट है, इसका एग्जाम्पल है अधर्म। ओके, और दूसरा मैं वर्ड्स ले रहा हूँ असत्यम। ओके, तो नज तत्पुरुष के लिए एक ट्रिक है कि 99% जिसके आगे अ आएगा वो सारे नज तत्पुरुष ही है। ओके, तो इसका हम अगर विग्रह करेंगे तो क्या होगा? न धर्मः। ओके, जिसका जो धर्म नहीं है वो, फिर न सत्यम, जो सच नहीं है वो, लेकिन यहाँ पे हम न नहीं लिखते, यहाँ पे अधर्म लिखते हैं, और यहाँ पर भी असत्यम लिख रहे हैं, ये नज तत्पुरुष है। ओके, ओके, अब हम दूसरा समास द्वंद्व समास। ओके, द्वंद्व समास मीन्स एक दूसरे को जोड़ना, कनेक्ट करना, या फिर कंजक्शन हम जैसे सीखते हैं वैसे ही। ओके, तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। फर्स्ट, राम लक्ष्मणौ च। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो वर्ड्स एक साथ में है, रामः लक्ष्मणः, लेकिन मैंने कनेक्ट कर दिया है किसके सहारे? तो च। तो हमारी पहले ही डेफिनेशन बनती है कि जिसमें च एंडिंग हो या बीच में हो, ओके, तो वो द्वंद्व समास है, यानी कि दो वर्ड्स को जो कनेक्ट कर रहा है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ओके, जैसे कि इन द डिसोल्यूशन ऑफ कंपाउंड वर्ड विच च, ओके, एंड इज यूज द कंपाउंड इज कॉल्ड द्वंद्व समास। ओके, इसमें दो दूसरे है पाणिपदम। दूसरा एग्जाम्पल है, ओके, तो ये पाणिपदम जो वर्ड है वो भी दो नाउन, ओके, दो नाउन से ही बना है। तो पाणि ही च पदम। ओके, तो इस प्रकार ये द्वंद्व समास है,
यहाँ पे द्वंद्व समास के दो प्रकार है, इतरेतर द्वंद्व समास और समाहार द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास, तो इतरेतर द्वंद्व समास मीन्स इसकी दोनों की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। ओके, तो आपको पेज नंबर 112 पर दिया ही हुआ है, आपको समझना ही है ओनली। इन कंपाउंड वेयर ड्यूअल और प्लूरल इज यूज इट इज कॉल्ड इतरेतर द्वंद्व समास, एंड वेयर सिंगुलर इज यूज इट इज कॉल्ड समाहार द्वंद्व समास। ओके, तो यहाँ पे हमने आज समास परिचय में तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास के कितने प्रकार सीखे हमने, विभक्ति परिचय, उपपद तत्पुरुष एंड नत तत्पुरुष, और दूसरा है द्वंद्व समास, उसमें हमने द्वंद्व के दो प्रकार सीखे हैं, इतरेतर और समाहार। आपको फिर से भी याद करा दूं कि इतरेतर में एक या दो नाउन होते हैं और समाहार में ओनली सिंगुलर ही होता है। यहाँ पे प्लूरल होता है और सिंगुलर भी होता है, यहाँ पे ओनली प्लूरल ही होता है। और एक बात ये भी याद करा दूं कि समाहार में ओनली न्यूटर नाम ही यूज किए जाते हैं। थैंक यू।